मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने थाने और चौकियों के और सरकारी इमारतों के अंदर बन रहे मंदिर पर सुनवाई शुरू की तो उनके ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा करके उनको फंसाने की कोशिश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस जो है अब सफाई देते फिर रहे हैं। उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि ये जो याचिका एक्सेप्ट की गई है चीफ जस्टिस के जरिए, वो इसलिए एक्सेप्ट की गई है क्योंकि चीफ जस्टिस के सरकारी बंगले में एक मंदिर हुआ करता था जिसको रातों रात चीफ जस्टिस ने ध्वस्त करा दिया, उसको गिरा दिया, उसको तोड़ दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने बड़ी सफाई दी है और यह कहा है, यानी अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगा करके ये प्रेशर बनाया जा रहा है और सरकार से ये कहा जा रहा है कि इस मामले से चीफ जस्टिस को हटाया जाए, इस मामले की सुनवाई से चीफ जस्टिस को हटाया जाए, जिसमें ये सुनवाई होनी है कि मंदिर जो बनाए गए हैं सरकारी भवनों में, खासतौर से थानों और चौकियों के अंदर, उनको लेकर के जो एक याचिका दायर की गई थी उसको जो एक्सेप्ट किया है और सरकार को नोटिस किया है। सरकार इस मामले में शुरू में जो जवाब दिया गया है सरकार के जरिए, उसमें यह कहा गया कि जो ये जनहित याचिका डाली गई है ये सियासी तौर पर सियासत से प्रेरित है, इसमें कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स नजर आती है और सियासी फायदा उठाने के लिए ये याचिका डाली गई है, जिसको नकारते हुए चीफ जस्टिस ने याचिका को स्वीकार कर लिया और उसके बाद एक हफ्ते का वक्त दिया गया। लेकिन इसी दरमियान ये एक नई कहानी शुरू कर दी गई चीफ जस्टिस को फांसने के लिए। अब चीफ जस्टिस इस कहानी को तो भूल गए, लेकिन अब वो अपनी सफाइयां देते हुए फिर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं इस भवन में शिफ्ट हुआ तो यहां पर कोई मंदिर नहीं था, सिवाय टॉयलेट की रिपेयरिंग के कोई भी रिपेयरिंग का काम बंगले के अंदर नहीं कराया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई जज इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार करता है जो हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, जो गैर कानूनी है कि थाना परिसर के अंदर या चौकियों के अंदर या सरकारी इमारतों के अंदर मंदिरों को बना देना इलीगल तरीके से, और फिर उसको लेकर के अगर कोई सुनवाई करता है, उस पर कोई ऑर्डर आने की बात सामने आती है तो फिर उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो मामला यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बंगले के अंदर बने मंदिर को तोड़ने का फर्जी आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। बात 5 नवंबर से शुरू हुई। 5 नवंबर 2024 से मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल बेंच जबलपुर हाईकोर्ट में वकील ओम प्रकाश यादव, जिनकी उम्र 82 साल है, उन्होंने एक याचिका दायर की, PIL दायर की। उन्होंने प्रदेश के 1259 थानों में से 800 थानों के अंदर बने मंदिरों को हटाने की मांग की और साथ में फोटो और प्रूफ भी दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2009 के आदेश का हवाला भी दिया जिसमें यह कहा गया कि सरकारी इमारतों में मंदिर नहीं होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने इस पर टिप्पणी करते हुए सरकार से स्टेटस को बनाए रखने को कहा और जवाब तलब किया। दिसंबर में जो अगली सुनवाई यानी इस महीने में सुनवाई हुई और सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने कहा कि ये एक मोटिव के तहत लगाई गई याचिका है और इसका मकसद पब्लिसिटी पाना है क्योंकि ये क्लेम सही नहीं है। इस बात पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने तल्ख टिप्पणी की और सरकार के जवाब को दरकिनार करते हुए एक हफ्ते के अंदर डिटेल तलब की। इसके एक हफ्ते बाद बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के बंगले पर बने एक पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए और तोड़ने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी से प्रेरित होकर पुलिस थाने के अंदर बने मंदिरों को तोड़ने की जो PIL है वो दाखिल की गई है। पत्र में यह भी मांग की गई है कि उन्हें PIL की सुनवाई से हटाया जाना चाहिए। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह राठौर ने इसे बेबुनियाद बताया है और कहा है कि उन्होंने जब पद संभाला और सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए तब वहां कोई मंदिर नहीं था। उन्होंने कहा कि तब से सरकारी बंगले में सिर्फ टॉयलेट रिपेयरिंग का काम हुआ है। यानी साफ तौर पर रजिस्ट्रार जिसका काम होता है हाई कोर्ट का पूरा शेड्यूल देखना, जजों का शेड्यूल देखना, रख रखाव, सारा खर्चा, उसके साथ ही जो हाई कोर्ट के जज हैं चीफ जस्टिस से लेकर जजों तक, उनके बंगले, उनके घरों का इंतज़ाम करना, उनकी गाड़ियों का, पेट्रोल का, ये सारा हिसाब किताब रजिस्ट्रार के पास होता है। वो खुद कह रहे हैं कि जब पद संभाला है चीफ जस्टिस साहब ने तब से लेकर के अब तक वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ टॉयलेट की रिपेयरिंग का काम हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जब चीफ जस्टिस तक को नहीं छोड़ा जा रहा है किसी राज्य के,
जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नहीं छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर भी बेबुनियाद आरोप लगाने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, तो आम आदमी की औकात तो आप भूल ही जाइए।